Hello student, today we will start chapter number first, that is number system. ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है, व्हाट इज़ नंबर. ठीक है, नंबर क्या है मैथमेटिक्स में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो नंबर्स क्या होते हैं? विदाउट नंबर्स तो मैथमेटिक्स को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता. ठीक है ना, मैथमेटिक्स के लिए नंबर्स ही सब कुछ है. तो ठीक, तो हाउ मेनी टाइप्स, कोई क्वेश्चन आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही अराइज करते हैं कई बार कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स. तो हम क्या आंसर देते हैं? बहुत सारे टाइप के नंबर होते हैं. और नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल, कितने सारे नंबर्स हमने जब से ही पढ़ना स्टार्ट किया है आज तक की डेट में. 9th क्लास में आ गए हम लोग. तो 9th क्लास में तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सब नंबर्स ही हैं. ठीक है, नंबर्स के टाइप्स तो हैं. लेकिन अब जब कोई हमसे ये पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, तो नंबर ओनली 2 टाइप्स. अब मैंने देखो अभी इतने टाइप्स बता दिए थे आपको, लेकिन जनरली नंबर सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज़ इमेजनरी नंबर. फर्स्ट आपका क्या होता है? रियल नंबर. और सेकंड आपका क्या होता है? इमेजनरी नंबर. छोटी सी क्लास से लेके 9th क्लास तक आज तक की डेट में हमने जितने भी वैरायटीज़ ऑफ नंबर पढ़ा है वो सब रियल नंबर के अंदर आता है. किसके अंदर आता है? रियल नंबर के अंदर. बट इमेजनरी नंबर हम 10th क्लास तक तो पढ़ते ही नहीं हैं. हमको इमेजनरी नंबर के बारे में इतना सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता. 10th क्लास तक पढ़ाया ही नहीं जाता, ये मानिए. 11th क्लास से उस नंबर के बारे में हमें पढ़ाया जाता है. वो इमेजनरी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं. वहाँ 11th क्लास में एक चैप्टर होता है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का. ठीक है, तो नंबर सिर्फ 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ रियल नंबर एंड सेकेंड नंबर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर. आज तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सब रियल का पार्ट हैं. किसका पार्ट है? रियल का पार्ट. क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स तो पढ़ा ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स तो हम जानते ही नहीं हैं. ठीक है, तो हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सब रियल नंबर का पार्ट है. ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसमें सबसे पहले ये थोड़ा सा आपको इंट्रो था, बता दिया मैंने कि कितने तरीके के नंबर्स होते हैं. तो आप सबको क्या बताएंगे कि नंबर सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, अब उसके रियल नंबर के अंदर आते हैं ये सारे नंबर जितने भी हमने पढ़े, सब इसके अंदर आ जाते हैं. नेचुरल, होल, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर, सब रियल के अंदर आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर. क्या आता है? नेचुरल नंबर. दोज नंबर विच कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है. होल नंबर मतलब वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं. होल नंबर, दोज नंबर विच कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड होल नंबर्स. अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, आपकी एक्सरसाइज में भी होगा ये क्वेश्चन. एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. कि प्रत्येक, मतलब ट्रू फॉल्स है एक तरीके से ये, कि प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है. हर नेचुरल नंबर होल नंबर है. तो बिल्कुल है. ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से. ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से. तो इसमें एक्स्ट्रा ही तो है. ये 1 तो पूरा है, 1, 2, 3, 4, और ये इसमें भी है पूरा. लेकिन अब उल्टा पूछा जाए, उल्टा क्या, कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, कि क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? इट इज़ रॉन्ग. क्यों? क्योंकि इसमें 0 है और इसमें 0 है ही नहीं. तो कैसे सारे होल नंबर नेचुरल हो जाएंगे? बट सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल होते हैं. कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है. ठीक है, कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है. सेकंड टाइप है नंबर्स का इंटीजर्स. कौन सा है? इंटीजर्स. तो इंटीजर्स आप जानते हो, नंबर लाइन पे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, आर कॉल्ड इंटीजर्स. तो इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर्स. ये क्या है? रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q
P फॉर न्यूमरेटर एंड Q फॉर डिनोमिनेटर। जो P अपॉन Q की फॉर्म में वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स होते हैं एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Q नॉट इक्वल ज़ीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। इन्हें आप क्या कहते हो? रेशनल नंबर्स। तो देखो ये डेफिनेशन क्या कह रही है, ये कह रही है कि कोई भी उस तरीके का नंबर जिसे आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। सिर्फ दो बात याद रखनी है आपको। क्या रखनी है? दो बात याद, कि नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिखा होना चाहिए लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा होगा लेकिन P जीरो हो चलेगा, लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। Q जीरो हो गया तो सब कुछ खत्म, फिर तो वो नॉट डिफाइंड टर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नॉट डिफाइंड। ये बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो इसको नोट कर लेना कि 0/1 जीरो होता है और 1/0 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी दैट इज़ नॉट डिफाइंड। अगर जीरो में 1 मतलब कोई भी मैथमेटिक्स नंबर, आप 10 रख लो, 9 रख लो, 8 रख लो, 12 रख दो, 14, कुछ भी, एवरीथिंग। अगर जीरो से किसी मैथमेटिकल नंबर से डिवाइड करते हैं जीरो ही आता है, लेकिन किसी मैथमेटिक्स टर्म को जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आता है, दैट मीन्स नॉट डिफाइन आता है। क्या आता है? नॉट डिफाइन। ये आपको याद रखना है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो आप इसे नोट करिए। उसके ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, जो वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। ये जीरो है, ये 1 तो मैंने बताया था बच्चों को, 0, -3, 2/5, 7/5। देखो अब आप तो कहोगे जीरो तो P अपॉन Q की फॉर्म ही नहीं है, तो ये तो रेशनल नहीं है, सबसे पहले ही कह दोगे आप लोग। लेकिन मैं ये कह रही हूँ मैं ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये जीरो है, मैं इसके नीचे 1 लगा सकती हूँ। और मैंने बताया कि 0/1 तो जीरो होता है, तो वो तो नंबर जीरो ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। और P अपॉन Q की फॉर्म भी हो गई है और Q जीरो नहीं है। P तो जीरो है, Q तो जीरो नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया? रेशनल नंबर। डेफिनेशन सेटिस्फाइड। अब -3 में देखो क्या देखोगे? -3, अब आप कहोगे -3 कौन सा P अपॉन Q की फॉर्म में है? ये भी रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ ये रेशनल नंबर है। क्यों है? देखो -3 लिखा मैंने, इसके भी नीचे 1 लगा दो तो ये भी P अपॉन Q की फॉर्म हो गई। तो यहाँ भी Q जीरो नहीं है क्योंकि 1 है, क्योंकि 1 का आप किसी में भी डिवाइड करते हो तो वो नंबर एज इट इज़ रहता है, और 1 का मल्टीप्लाई करो तो भी नंबर एज इट इज़ रहता है, और 1 का डिवाइड करो तो भी नंबर एज इट इज़ रहता है। ठीक है, और ये 2/5 और 7/5 तो आपको समझ में ही आ रहे होंगे, क्योंकि ये तो P अपॉन Q की फॉर्म है ही, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और Q आपका जीरो भी नहीं है, देखो 5 है दोनों में, कुछ भी हो सकता है यहाँ, वो मैंने तो ऐसे ही लिख दिया है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये फिनिश। नेक्स्ट है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जस्ट अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर। मैंने क्या बताया था? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं बट Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। इरेशनल जस्ट उल्टा है इसका। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। किसकी फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में। अब देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, √2, पाई, क्यूब रूट ऑफ 5, 2.01, 001, 0001, 4 × 01, इस तरीके से। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? इरेशनल नंबर के। अब आप कहोगे कि मैम इनके नीचे 1 लगा लो सबके नीचे, तो ये तो P अपॉन Q की फॉर्म हो गई रेशनल, आप कैसे कह रही हैं इरेशनल है? लेकिन जब आप √2 का स्क्वायर रूट आपने सीखा है निकालना, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट 9th क्लास में बच्चे सीख के आ रहे हैं, तो ये स्क्वायर रूट इस तरीके से आएगा, इसका 1.14 ऐसे कुछ करके आता है, और ये ऐसा स्क्वायर रूट है, ये कैसा आएगा कि कभी ख़त्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही पाई की वैल्यू होती है 3.14, 1689, कुछ भी ऐसे उठपटांग कुछ भी आता है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो डेसिमल के अकॉर्डिंग मैं आपको
कुछ टाइप्स बताऊंगी इसके, किसके, रेशनल और इरेशनल के। तो ये आपका कैसा नंबर है, इरेशनल, और ये भी आपका कैसा नंबर है, इरेशनल, ये भी, और ये सब कैसे नंबर हैं, इरेशनल। उसके बाद लास्ट है आपका रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इन दोनों नंबर का कलेक्शन जिसके अंदर रेशनल भी आता हो और इरेशनल भी आता हो, इट इज़ कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके रियल नंबर। रियल नंबर वैसे और भी क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ये भी डेफिनेशन होती है रियल नंबर की। समझ में आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब ये 2 है तो पॉजिटिव 2 हो, नेगेटिव हो गया तो इमेजनरी हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा जो आपने आज तक पढ़ा ही नहीं है, वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ये डेफिनेशन आपकी 10th क्लास में नहीं है, 9th में नहीं है, 9th में यही डेफिनेशन है आपकी, अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। थैंक यू।